ब्रेक अलग अलग किस्म से मिलती है, लेकिन करियर के चेंज से पहले आई थिंक राजश्री, आप क्या कहेंगी, किनके क्लोज थी आप जिंदगी में अपने बचपन के दिनों में? ज़्यादा तो वक्त स्कूल में ही बिताते थे हम, तो स्कूल में काफ़ी मेरी दोस्त थी। जैसे मेरी एक दोस्त है शलाका, जो हम मतलब जूनियर केजी से हम एक साथ पढ़े हैं। तो दोस्तों में मैं ज़्यादा मतलब जो भी है दोस्तों से ज़्यादा मेरी नज़दीकी थी। तो भाई ऐसा करते हैं, इनके बारे में बात करने के लिए किसी को बुलाते हैं यहाँ पर। आइए प्लीज। शलाका, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप इन्होंने कहा कि नर्सरी से जानती हैं आप इनको? हाँ जी, वी नो ईच अदर सिंस 1981, लाइक सीनियर केजी, जूनियर सीनियर केजी, यस सीनियर केजी। बाप रे, इतना अरसा हो गया है। हाँ। तो आपसे अच्छा तो इनको जानता नहीं हाँ, होगा। मैंने बोला था सारी सीक्रेट्स आज मैं शेयर करूंगी इनके साथ। बताइए प्लीज, हमें बताइए। आई डोंट नो हर एज राजश्री, मैं उनको हमेशा राजू बोलती हूँ। राजू हाँ। ए राजू। तो राजश्री इज लाइक थोड़ा दूर लगता है, तो राजू इज बहुत करीब लगता है। 26 साल एज आई सेड बहुत ही लॉन्ग अरसा है। एंड जब भी उन्होंने सलोनी एक्सेप्ट किया कैरेक्टर, तो मुझे मालूम था वो निभा पाएंगी, बिकॉज बहुत सलोनी के करीब है। मम्मी डैडी की बहुत उसको फिक्र है, बहनों की, भाई की बहुत, लाइक उनके भांजा भांजी भी है। दूर क्यों जाए, मेरी मम्मी से बात करती है। जब भी मैं काम के सिलसिले में ट्रैवल किया करती थी, मेरी मम्मी से रोज़ उसकी बात हुआ करती थी कि आंटी आप कैसी है। सो आई एम रियली प्राउड टू हैव हर एज अ फ्रेंड, यू नो, वी आर वेरी रियली प्राउड। मुझे देखिए वही है कि इनमें वही सोनी वाला संयम भी मुझे नजर आ रहा है कि अपने आप को कंट्रोल कर रही है। जब माता पिता यहाँ पर थे तब भी उन्होंने आपको कंट्रोल करा, फिर अभी जैसे एक पता है कैरेक्टर होता है। अच्छी एक्ट्रेस है। नहीं, अच्छी एक्ट्रेस नहीं होगी, बहुत ही उम्दा, लेकिन अब पर एक बात और मैंने पढ़ी कि आपकी कोई टीचर थे उस जमाने में स्कूल में, जिन्होंने एक बार आप किसी डेस्क पर बैठी थी और जब आई तो आप अपनी कुर्सी से शिफ्ट करके किसी और कुर्सी पे चली गई थी। उन्होंने आपको एक नसीहत दी थी जो जिंदगी में अब तक आप याद रखती। क्या हुई थी बात? एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में बैठी थी और हमारे वो सर आए थे एक्चुअली, और जैसे वो आ गए मैं उठ के खड़ी हो गई, और ऐसा कुछ दो बार हुआ। तो तभी उन्होंने मुझे कहा, राजश्री हमेशा उस जगह पर जाकर बैठो जहाँ से तुम्हें बार बार उठना ना पड़े। जैसे ध्रुव अपने स्थान पर जाके बैठे, बस ऐसी जगह पाना जहाँ से तुम्हें कोई हटा ना पाए। तो वो जगह की ढूंढ जो थी या अंदर एक कशिश जो थी, क्या तब से आप में थी और आपको लगता है कि आपने पा ली है या अभी बहुत कुछ और भी पाना है? अभी तो कुछ नहीं पाया है, अभी बहुत कुछ पाना है। बहुत कुछ पाना है। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इनके बारे में। इनको अपनी जिंदगी का बड़ा काम तब मिला जब इन्होंने एक काम उसी वक्त खोया था। अब ये मैं आपको टीज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्रिसमस की बात है, तो छोटी छोटी पहले से लोग जानना चाहते हैं कि गिफ्ट क्या मिलने वाली है, तो ये बाद में मिलेगी। अभी किसी और को यहाँ पर बुलाने वाला हूँ इनके लिए गिफ्ट के तौर पर। आइए प्लीज। मीना जी और हरीश्वर जी, अच्छा आपने तो बहन के नाते इनको बड़े नजदीक से देखा हुआ है, क्या लगता है आपको कि इनमें वो जो चेंजेस हैं या इनके अंदर की एक्ट्रेस अगर कहें तो कब पनपी, क्या बातें हुई? स्कूल में एक हमेशा क्या बोलते हैं शिविर जैसा होता था, तो वो हमेशा एवरी ईयर वो पार्टिसिपेट करती थी। उसे थोड़ा टिप्स मिले कि किस, क्योंकि हमारे पूरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि जो एक्टिंग फील्ड में है। जब इन्होंने डिसीजन लिया, आपने कहा कि घर में किसी और ने सोचा नहीं था एक्टिंग करने के बारे में, जब इनका ये डिसीजन हुआ कि एक्टिंग करेंगी तो घर पे क्या रिएक्शंस थे? घर पे पहले तो ना ही था, क्योंकि पापा थोड़े हमारे स्ट्रिक्ट थे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर बेटियां नहीं निकलनी है। सो वी वेर वेरी, और हमेशा वो जब भी जाती थी और लेट आना है तो मीना आज जरा लेट आऊंगी, दरवाजा खुला छोड़ना, या लैच की सिर्फ लैच ही लगा देना तो लैच की से मैं खोल दूंगी, या ऐसा कुछ इस तरह का। अगर गले पड़ा तो पापा मेरे ही गला पकड़ते बट ऑब्वियस, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो छुट्टी है
वो छूट गई है। ये छूट गई है कि चलिए अच्छी बात है। जिंदगी में कुछ लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अहमियत रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बिना इनका तो दिन ही नहीं शुरू होता भाई। किसकी बात कर रहा हूँ, चलिए आपको दिखा देता हूँ। अत्या हमको बहुत प्यार करती है और हम भी उससे प्यार करते हैं। हमको अत्या बहुत कपड़ा लाती है और घूमने लेके जाती है। जब हम मिलते थे तब बहुत मज़ा आता था और अब हम नहीं मिलते तो हमको बहुत कंटाला आता है। रोज मिला कर आई लव देम लाइक एनीथिंग। वो तो आपके चेहरे से मुझे लग रहा था। हरीश्वर, आप बताइए कि क्या समय निकल पाता है आप लोगों के लिए? जिस वक्त छुट्टी होती है उस वक्त ही समय, बाकी तो सुबह कहाँ कब निकलती है और रात को देर से कब आती है वो शायद बच्चों को हफ्ते के बाद ही एक बार मिलती रहेगी। अच्छा, बचपन से जब आपने इनको देखा होगा तो क्या आपकी यादें हैं बचपन की राजश्री की? राजश्री पहले से मतलब डोमिनेटिंग नेचर की है। ऐसा सच है कि थोड़ा सा जो मैं समझती हूँ मेरे अपने हैं तो उन्हें थोड़ा डोमिनेट करती हूँ मैं। कभी कभी मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादती करती हूँ, लेकिन फिर अगले मतलब नेक्स्ट मोमेंट मुझे ऐसा लगता है तो क्या हुआ, मेरे अपने हैं, दादागिरी करूँगी मैं उनके ऊपर। अच्छा, क्या ये बात सही है कि आपकी बिल्डिंग में जहाँ पर आप रहती थी वहाँ पर एक गार्ड थे या कोई थे जिनसे सब लोग बहुत डरते थे और सिर्फ आप थी और आपकी शायद दोस्त थी जो जिनको वो पसंद करते थे? ऐसा कहीं मैंने पढ़ा। हाँ, हाँ। क्या बात थी? हमारे एक साउथ इंडियन थे जो जी उनका नाम नागप्पा था और वो पानी चढ़ाने का काम और वो जो है वो करते थे और ही वॉज लाइक बहुत 6 फीट टॉल थे और एकदम डार्क थे और वो ना ऐसा कुछ धोती जैसे हाफ धोती पहनते थे और मतलब उनका हुलिया इतना डरावना था कि सब बच्चे डरते थे। मतलब कोई भी बच्चा मस्ती करे या जब रोए तो उनकी माँ बोलती थी देखो नागप्पा को बुलाऊंगी या मैं, तो डराते थे, लेकिन मैं उससे डरती नहीं थी। और हमारे कॉलोनी में एक बादाम का पेड़ था तो उसके बादाम वो किसी भी बच्चे को उठाने नहीं देते थे, मेरे लिए रखते थे, नहीं वो राजू को देना है, हाथ मत लगाओ कोई, तो वो मुझे खास लेके आते थे। तो राजू हमेशा से सबकी चहेती रही। चहेती रही।